हेलो, आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी पर मैं अर्पित शुक्ला स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी संख्या पद्धति की क्लास आज चौथी है और इसमें सीरीज चल रही। देखो हर टाइप का संख्या पद्धति टॉपिक बहुत बड़ा है, तो उसमें हर टाइप का क्वेश्चन जो है हम ये सोच रहे हैं कि हर टाइप का जो है क्वेश्चन करवा दिया जाए, तो उससे यह है कि आपको बेसिक जो है वो भी नॉलेज हो जाएगा और क्वेश्चन टैकल कैसे परीक्षा में करते हैं वो भी पता हो जाएगा। अब मतलब हम बेसिक लेकर बैठेंगे तो वो भी टाइम नहीं है, क्योंकि अब एग्ज़ाम और मतलब है एग्ज़ाम अभी मतलब एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जब तैयारी करना है तो आएगा, तो हमारा पहले क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन पहले जब क्वेश्चन टैकल करना समझ जाएंगे उसी के साथ में बेसिक सीख लेंगे। तो उसी तरह से हम करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। क्या है, जिनका योगफल 15 है। देखो क्या है, तीन क्रमागत संख्याएं हैं। क्या है, तीन क्रमागत संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? तीन क्रमागत। यानी क्रमागत का मतलब क्या होता है, या लगातार पूछ ले या क्रमागत पूछ ले, लगातार पूछ ले या क्रमागत पूछ ले, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। लगातार पूछ ले या क्रमागत पूछ ले उससे कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसमें क्या है, देखो तीन क्रमागत संख्याएं हैं तो क्या होगा, जैसे एक दो तीन है तो तीन क्या हो जाएंगी, क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, देखो जैसे एक दो तीन चार ये सब क्या है, क्रमागत संख्याएं। ये सब क्या है, क्रमागत संख्या है, जितनी लगातार चलती जाती हैं। अगर जो ना दिया है तो हम क्या मानते हैं, देखो यक्स यक्स प्लस वन, फिर यक्स प्लस टू, डॉट 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 डॉट, ये भी क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। अब जैसे अब हमें परीक्षा में क्वेश्चन करना है तो अब हम बेसिक लेकर बैठेंगे। अब तीन क्रमागत पूछा है तो क्या होगा, यक्स प्लस वन, और फिर क्या होगा यक्स प्लस वन, और फिर क्या होगा प्लस यक्स प्लस टू होगा। तो ये तीनों का करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तीन एक्स हो जाएगा। क्या होगा, एक दो तीन एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तीन तीन। 15 से तीन गए 12, तो ये क्या हो जाएगा, यक्स कितना बचेगा, 15 से 12 और तीन चकू 12, यक्स बराबर कितना हो गया, 4। तो इस तरह देखेंगे, 4 आया, फिर 4 होगा, फिर यहाँ 5 होगा, फिर यहाँ 6 होगा। तो ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है। अब इस तरीके से जो करोगे, ये बेसिक मेथड है, बेसिक आना चाहिए, बट इस तरह से अब आपको नहीं करना है। करना कैसे है, देखो क्या है, तीन क्रमागत है ना, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचे, दो लाइन खींचे, तीन लाइन खींचे। अब योग कितना है, 15 है। कितना है योग, 15 है। तो 15 है, कितनी क्रमागत है, तीन। जितनी क्रमागत संख्या है उनसे डिवाइड कर देना है, तो 15/3, तो यानी ये क्या हो गया, 5। तो औसत के अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा, 5। तो 5 कहाँ जाएगा, बीच में क्रमागत है, तो इससे एक आगे की संख्या क्या होगी, 4, और 5 से मतलब है क्या होगी, 6 हो जाएगी। अब क्या पूछा है, तीनों संख्याओं का गुणन, तो क्या होगा, गुणनफल कितना होगा, 5 चकु 20 चंगा 120। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए वाला। चलो अब क्या है, दूसरे 71। देखो क्या है इसमें क्वेश्चन, 71 तथा एक अज्ञात संख्या है। क्या है, 71 है और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या। क्या है, 71 है एक नई संख्या, ठीक। क्या है, 71 एक अज्ञात संख्या है, उसमें गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, तो उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। क्या पूछ लिया है, गुणज है। अब संख्या का गुणज है, तो अब गुणज है तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, तो पहले क्या पूछा है, अज्ञात संख्या। तो 71 है और अज्ञात संख्या, तो अज्ञात संख्या 71 के साथ मैंने क्या मान लिया, जन मान लिया। अब क्या है, उनमें क्या है, गुणज है ना, अज्ञात संख्या गुणज है किसमें, 71 में। फिर देखो क्या है, 47 जोड़ दिया गया है। क्या बोला है, 47 जोड़ दिया है। फिर आगे क्या है, फिर क्या है, नई संख्या जो बनी, ये नई संख्या बन गई, इसे क्या कर दिया है,
7 से विभाजित कर दिया है। किससे विभाजित कर दिया है? 7 से विभाजित कर दिया। देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं साथ ही साथ, देखो बनती जा रही क्वेश्चन। अब क्या किया है? 98 भागफल है तो बराबर कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर 98 हो जाएगा। अगर इतना हो जाएगा तब क्या करेंगे? अब देखो, अब ये क्या होगा? 71 n, और फिर क्या होगा? अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 98 गुणे 7, ये 98 गुणे 7 हो गया, माइनस कितना हो गया? 47। अब 98 गुणे 7, तो 98 की 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 98 की अगर 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? तो वही 56 और 97 और कितना हो गया? 68। 600 कितना हुआ? 666 माइनस 47। अब यानी अज्ञात संख्या n है। देखो इसमें, देखो एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो गलती होने की इस टाइप के क्वेश्चनों में ज्यादा चांसेस। इक्वेशन बनाओ, कैलकुलेशन छोटी सी कर लो, आंसर निकाल लो। अब क्या होगा? कितना है? 668 से 47 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 639। कितना बचेगा? 639 बचेगा। कितना बचेगा? 639। क्योंकि देखो 16 से 7 गया 9। अब यहाँ पे कितना? यहाँ पे कितना बचा? 7, 7 से 4 गया 3, 639 बटे 71। अगर 71 नाम कर दें, देखो 71 नवा 639 हो गया, तो क्या हुआ? 71 नाम 639। तो अब ये क्या पूछा है? गुणज है। अब क्या है? यहाँ पे देखो गुणज है। क्या ये संख्या देखो, 9 संख्या क्या 2 का गुणज है? नहीं है। 4 का गुणज है? नहीं है। 5 का है गुणज? नहीं। 3 का गुणज है? हाँ है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? आंसर डी हो गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन है तो आराम से करोगे, पढ़ के करोगे तब हो जाएगा। यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए या किया जाए तो गुणनफल क्रमशः क्या है? 247 है तथा 114 आता है, तो तदनुसार संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो योगफल कितना होगा? तो योगफल पूछा है, तो योगफल कितना होगा? अब देखो क्या पूछा है, यहाँ पे देखो गुणनफल, ठीक, ये इतने इतने आए हैं, तो अब उन्होंने योग पूछा है ना, और क्या कितना योग पूछा है? तो देखो दो संख्याओं का योग। अब दो संख्याओं का योग है, फिर क्या है? गुणन है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? तो इसमें कुछ नहीं करना है, आराम से देखो। इसमें क्या करना है? दो संख्याओं का योग है, तो उसमें अगर आप करते हो तो इसमें डायरेक्ट क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दो। क्या कर दोगे? इन दोनों को जोड़ दो। गुणज ही पूछा है ना, यहाँ पे और तो कुछ एक्स्ट्रा चीज पूछ नहीं लिया है। तो क्या करना है? 247। क्या करना है? 247, और फिर क्या कर लेना है? 247 हो जाएगा, और क्या होगा? 114 होगा। अभी इसका बेसिक मेथड, पहले इसका मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसको बेसिक से, मैं शॉर्ट से बता रहा हूं, फिर बेसिक से बताऊंगा। फिर क्या बोला है यहाँ पे? देखो अब ये कितना होगा? एक हो जाएगा 7 4 11, 4 1 5 1 6, 361। अब क्या है? संख्याओं का योग हो गया। अब तदनुसार क्या है? गुणज पूछ। अब यदि दो संख्याओं का योग और संख्याओं के ये गुणज की जाए, देखो ये क्या है? ऊपर दिया है, अभी देखा था ऊपर क्या दिया है? गुणज पूछा है। तो देखो ये क्या 19 का गुणज होगा? हाँ बिल्कुल होगा। 20 का नहीं है, 21 का भी नहीं है ना, 23 का है। अगर अब इसके अनुसार चला जाए तो क्या पूछा है? अब देखो यहाँ पे क्या है? दो संख्याओं का योग, ठीक। अब देखो अब जैसे ये करवाता वैसे अब देखो इसका बेसिक से बता रहा हूं कैसे। दो संख्याओं का योग कितना होगा? 247 है। उन संख्याओं के अलग अलग गुणा है, तो दो संख्याएं थे तो एक से ए को गुणा कर दिया, दूसरे को क्या कर दिया? बी से गुणा कर दिया, क्योंकि अलग अलग गुणा है
तो a प्लस बी इज इक्वल टू 247 हो जाएगा। अब इनका क्या किया है, योग पूछा है। ये क्या पूछा है, योग करना है, इनका योग करना है। तो योग कर दिएंगे तो क्या होगा, a प्लस बी ए हो जाएगा, प्लस बी ए प्लस बी हो जाएगा। 247 प्लस क्या हो जाएगा, 247 प्लस कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। 247 प्लस 114 हो जाएगा, 114। तो ये कितना होगा, 361 हो जाएगा। अगर इसमें कॉमन लिया जाएगा तो a प्लस बी कॉमन हो जाएगा, फिर a प्लस बी हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, वैसे 361। तो a प्लस बी बराबर कितना होगा, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे देखो a प्लस बी बराबर कितना होगा, क्या होगा, 19 होगा ना। तो ये चीजें हमें बेसिक इतना लंबा नहीं जाना है, खाली क्या करना है, दोनों संख्याओं का जोड़ लेना है, गुणज निकालना है। तो ऑप्शन से बाई ऑप्शन जो पहला मेथड बताया था उससे करना है। वैसे इसमें बहुत लॉन्ग है ना, तो देख ही लिए। फिलहाल में बेसिक आना चाहिए, बाई चांस कभी पूछ ले तब दिक्कत ना हो। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग या जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, 143 है। तदनुसार उन क्या है, उनके वर्गों का योग कितना होगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत कराए हैं पिछली क्लास में, इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछली क्लासेस में बहुत कराए हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर समझ नहीं आता तब भी बता देना, हम इस क्वेश्चन को फिर से करवा देंगे। या ना समझ में आए तो फिर से हम जो क्लास है, हम पिछली क्लास कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे, उससे आप देख लेना, उससे आपको आसानी हो जाएगी। अब इसमें क्या है, दो शून्योत्तर संख्या, शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योग तथा उनका गुणनफल 1:2 1:5 क्या है, पहले क्या है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं मान लो ए बी, कोई दो संख्याएं मान लिया। ठीक, अब क्या है, उन संख्याओं का क्या पूछा है, अंतर, अंतर। फिर क्या पूछ लिया, ए प्लस बी हो गया जोड़, फिर उन संख्याओं का गुणा। ठीक, किसके अनुपात के बराबर है, 1:5:36। इनके क्या है, ये बराबर हैं, ये बेसिक इक्वेशन बन गई, इनके क्या है, बराबर हैं। तब क्या पूछा है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। यानी इसमें से ए पूछ लिया है, बी और सी का योग पूछ लिया है, ए प्लस बी प्लस सी का योग पूछ लिया है। तो इन दोनों को अगर हम दोनों का योग पूछ लिया है, तब अब इसे कैसे करेंगे। अब इसमें थोड़ा सोचो, इसको कैसे करेंगे। तो इसमें अगर सोचोगे तो कैसे करेंगे, तो वो चीज देखो। तो हम एक चीज देखो, देखो a माइनस बी, ये तो पता है a माइनस बी बराबर क्या है, 1 दे रखा है। ठीक, a माइनस बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर क्या है, 1/, क्या है, 5 है। तो 1/5 है, तो a b इंटू क्या है, b इंटू क्या है, b a इंटू बी बराबर 36 है। अब इनका सबका निकालना है, तो कैसे निकालोगे। अगर एक चीज देखो, a का वैल्यू निकाल लो, b में रख दो, b का वैल्यू निकाल लो, c में रख दो, तो इसे पता चल जाएगा। अब इसमें कैसे करोगे, थोड़ा एक बार और सोचो। देखो सोचने पे इस वजह से हम कर रहे हैं कि कंसंट्रेट, जब सोचने पे तुम कंसंट्रेट करने लगोगे ना, तो क्वेश्चन आराम आराम जल्दी और जल्दी हो जाएंगे ना। तो अब एक बार और सोचो, इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, तो अब बताओ इसमें क्या हो सकता है। अगर एक दो तीन तीन संख्याएं हैं, उनमें से क्या पूछा है, ए बी का क्या है, तदनुसार एबीसी है, तो उनमें क्या दो संख्याएं हैं, तो उनमें से ए बी का योग पूछा है, क्या है, उन संख्याओं का योग बताओ।
तो इन सब का योग पूछा है, इन सभी संख्याओं का जैसे योग पूछा है, तब इनमें से योग निकालना होगा। तब क्या करोगे, तब कैसे निकालोगे, तो बहुत लंबा मेथड न जाने का है और सीधा कर लेना है। तो सीधा करने के लिए क्या करोगे, या तो सबका एलसीएम ले लो, एक चारा है, एलसीएम लेकर कर देते हैं। और एक और चारा है, एक और चारा है कौन सा, जैसे इसमें है एक चारा और है, वो देखो कौन सा है, तो देखो a माइनस बी है, b प्लस ए है, तो इसमें एक चारा और है, क्या है इसमें से, जैसे मान लिया हमने a बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, b माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। a बराबर कितना हो जाएगा, देखो दोनों को जोड़ लेंगे, a प्लस बी बराबर, देखो इसमें क्या करेंगे, a, देखो क्या होगा, a माइनस बी हो गया और a प्लस बी हो गया, ठीक। इन्हें निकालेंगे तो इनमें से पहले ये चीज देखो, ये कट गया तो 3 आया, तो a बराबर कितना हो गया 3, तो b बराबर कितना होगा, b यहाँ पे रख देंगे, b बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। b बराबर 2 हो जाएगा। तो हम एक और नंबर निकालना चाहेंगे, a बराबर 3 और 2 हो गया, 3 और 2 हो गया। तो देखो अब हमें ये चीज पता चल गई, 3 2 हो गया, तो 3 गुणे 2 मान, 3 और 2 हो गया। तो अब एक चीज देख लो, 3 और 2 हो गया, तब अब आपको पता चल गया होगा 3 और 2 होगा, तो ए और बी कितना होगा, 3 और 2 नंबर किसका ले लिया, ए और बी का ले लिया। तो यहाँ पे अगर एक्स वाई का मान सकते हो, तो ये भी एक्स वाई से भी निकल आएगा, 3 2 ले लिया। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज, 3 2 निकाल लिया, तो ए और बी कितना हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, ए बी कितना आ जाएगा 6, ए बी आ जाएगा 6। तो देखो ये चीज यहीं पे देखो, अब हम ये भी, इस चीज को तुम ये चीज ना समझना कि 36 ये सर जी ने ये कहां से ले लिया, ये चीज अभी इस पे आप मत ध्यान देना, ठीक। क्योंकि 6 है तो एक चीज है, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो अब इसमें से देखो संख्या कौन सी सबसे, देखो 6 से कट जाएगी, 40 भी नहीं कटेगी, 45 भी नहीं कटेगी ना, 50 कटेगी, 30 कट जाएगी, क्या कट जाएगी, 30 कट जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 30। बाई ऑप्शन करोगे, वैसे इसका लेंथ भी हो जाएगा बहुत, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 छाक 36, 6 के फैक्टर ए बी वाले में भी मिल रहे हैं, ठीक। तो इससे हो जाएगा। देखो ये इस तरह से देखो नंबर सिस्टम है, तो बाई ऑप्शन ही ज्यादा सही रहता है। क्या है, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, उनमें से पहली तीन क्रमागत 385 और अंकित तीन तीन और 3 गुणनफल कितना है, 385 अंकित और 3 कितनी है, 1100 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो पहली 3 क्रमागत संख्याएं पूछा है, क्या पूछा है, पहली 3 क्रमागत संख्याएं, पहली 3 क्रमागत संख्याएं, पहली 3 क्रमागत संख्याएं देखो क्या है, पहली क्या है, यहां से पहली 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, पहली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 300 कितना है, 385 है, 385। तो इसका पहले औसत निकालेंगे, पहली 3 का, यानी पहली 3 का औसत निकाल लो। 3 संख्याएं हैं तो इनका पहले निकालते हैं, 1 2 1 2 3, तो उससे ना हमें क्रमागत संख्या है, तो कितना होगा, 3 से कर दिया तो कितना होगा, 3 7 5 35, 7 5 35, तो इसका कितना आएगा औसत, तीनों क्रमागत संख्याओं का 77 आया। अब क्या है, अंतिम 3, क्या है, अंतिम 3 का गुणनफल 101 है, यानी अंतिम 3 का गुणनफल 1 है। तो इनका औसत कितना है, तीनों का, एक 3 का औसत कितना है, 77 है। तो अगर अंतिम 3 का गुणनफल क्या है, गुणनफल 1 है, तो 3 संख्याओं का औसत अंतिम 3 का 77 ही तो रहा होगा। अगर 77 से हम भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, अगर 77 से भाग कर देंगे, 13 77 एकन 77 77 तिहाई कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 77 तिहाई यानी 13
77 यहाँ 1001 हो जाएगा, तो कितना होगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ना। पहले 3 का 77 निकाल लिया, उनके गुणनफल हैं, तो उनके गुणनफल के लास्ट वाले 3 से उसका डिवाइड कर दिया, उससे उसकी अभाज्य संख्या निकल आई। चलो 33 पे क्या है? दो संख्याओं का योग उनके अंतर के गुणन 3 गुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर के क्या है? 3 गुना है, तो उनका अनुपात क्या होगा? अगर दो संख्याएं हैं, उनकी संख्याओं का योग कितना है? दो संख्याएं हैं, उनके अंतर का योग कितना है? 3 गुना है, तो उनका औसत तो क्या है? उनका अनुपात कितना होगा? अनुपात पूछा है, तो अनुपात अगर आपको निकालना है तो क्या होगा? तो अनुपात निकालना है तो क्या करोगे बताओ? अनुपात निकालना है तो बताओ क्या करोगे? क्या पूछा है? एक दो संख्याओं का योग पूछा है। अगर दो संख्याओं का योग पूछ लिया है, ठीक, तो क्या होगा? 1 2 3 ही होगा। ठीक, 1 2 3 ही होगा। ठीक, 3 पूछा है तो 1 या 2 ले लिया। उनके अंतर का उनके अनुपात से उनका अनुपात पूछा है। ठीक, उनका अनुपात पूछा है तो क्या होगा? इसमें अगर बेसिक से करोगे तो बेसिक से करने के लिए क्या होगा? अगर योग बराबर कितना हो जाएगा? अगर a प्लस बी, यानी देखो अब हम तुमको बेसिक मेथड से अभी बता रहा हूं कैसे करोगे इसको। a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? अगर a प्लस बी अंतर का कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। योग उनके बराबर कितना है? योग के अंतर 3 गुना है। योग के अंतर कितना है? 3 गुना है। तब देखो अब क्या करोगे? देखो हमने 1 2 लिख दिया था, इस वजह से अभी हम बताते हैं कैसे आएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे a प्लस बी, इधर 3a माइनस 3b हो जाएगा, तो इधर ये चला जाएगा, या a इधर शिफ्ट कर लो, तो इधर क्या हो जाएगा? b इधर रहेगा, 3 इधर आ जाएगा, 3b हो जाएगा, 3a माइनस क्या हो जाएगा? a, तो ये क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, 4b हो जाएगा। तो कितना होगा? तो 4 इज इक्वल टू 2 अपन 4, 2 अपन 4 अपन 2 a अपन b, 4 अपन 2 a अपन b, तो 2 अपन 1, तो क्या हो गया? 2 अपन 1, 2 अपन a। देखो इसमें क्या किया? पहले देखो योग है दो संख्याओं का, दो संख्याओं का योग किया, अंतर कर लिया। वैसे क्या करना था? 3 संख्याओं का पूछा है, अब योग पूछा है ना, तो सिंपल सी बात है, इसमें बड़ी वाली संख्या ऊपर, छोटी वाली नीचे रहती है। तो ये ना कर देना 3 और न डी, 3 गुना है तो 3:1 हो गया, ये ना करना। देखो इसी वजह से बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे होगा। ना समझ में आए एक बार फिर से, a प्लस बी क्या बोला है? योग के अंतर 3 गुना है, तो योग के अंतर 3 गुना हो गया, तो योग हो गया, उसके बाद गुणा कर लिया, जोड़ दिया, b प्लस 3b हो गया, b प्लस 3b हो गया, 3a माइनस a हो गया, 2a बचा, इज इक्वल टू 4b बचा, फिर 4a अपन 2 हुआ, 2 अपन a हो गया, a अपन b हुआ, तो यानी 2 अपन क्या हो गया? a। तो यानी अनुपात हमारा कौन सा हो गया? बी वाला आंसर सही हो गया। अब चलो क्या होगा? एक धनात्मक संख्याओं में 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? अब 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम के 21 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? तो 21 गुना होती है, तो उसके 21 गुना होने पर व्युत्क्रम का संख्या पूछा है, तो संख्या पूछ लिया है, तो संख्या भाई संख्या क्या होना चाहिए? तो इसका क्या करना है? क्या है? 4 से कम संख्या पूछा है, तो 4 से कम 7 त्रुक 21 हो गया। क्या हो गया? 7 त्रुक 21। सीधा देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे बस एक चीज पकड़ लो, क्या इसमें पकड़ लो? 4 से कम है, ठीक, अब गुणज कितना है? 21 है, व्युत्क्रम। अब उसमें एक्स वाई जो लगाने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा,
21 के गुणनखंड 7 हो गया, 3 हो गया। अगर 4 से पूछा होता अधिक तो 7 होता, वैसे 4 से कम पूछा है तो 3 हो जाएगा। सीधा ऑप्शन ठोक के चले आना, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर व्युत्क्रम करोगे तो क्या करोगे, फिर इक्वेशन बनाओगे, सोल्यूशन करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। कहो तो बता दें, क्योंकि उस टाइप से इनमें बहुत टाइम लगता है ना। तो इसमें क्या करोगे, पहले देखो अब इक्वेशन बना दे। देखो x 4 से कम, फिर उसका व्युत्क्रम से कितना है 21। अब इसकी इक्वेशन बनाओगे, क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 21 होगा, x स्क्वायर माइनस 4x होगा, फिर माइनस 21 होगा इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर इसमें क्या होगा, माइनस करोगे, कम कौन सी होगी, तो एक आएगा x प्लस 7, एक्स माइनस 7 होगा, x माइनस 3, x प्लस 3 होगा, 7 त्रिक 21 होगा, इसके गुणनखंड होंगे। अब गुणनखंड जब हो जाएंगे, अगर गुणनखंड हो जाएंगे तब उसके बाद संख्या क्या आएगी, 3 4 से कम है तो 3 आ जाएगी, तो वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, 7 होगा, 3 होगा। तो ये तो देखो एक चीज, हाँ इसमें आप क्लियर भी कर लिए एक चीज और, चलो बेसिक देख लिए तो वहां पे मतलब है, जैसे अभी हम तुमको बता दिए 4 से कम, तो ये वाला मेथड हम जो लगा रहे थे वो यहाँ पे फेल कर रहा है। कैसे, क्योंकि ये तो 4 से बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि ये जो प्लस 3 है ये तो वैल्यू कम जा रही है, ये माइनस में आ जाएगी, -3, तो x इज इक्वल टू 7 होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 होगा। तो हमारा जो देखो कभी कभी शॉर्ट ट्रिक फेल करती है इसी तरह से, तुम सोच रहे होगे शॉर्ट ट्रिक करके तो हम सही आए, बट मतलब आंसर नहीं आया, तो इस तरह से ट्रिक भी फेल करती हैं। अब आगे चलो, 34 हो गया। 35 दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 8 है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। दो संख्याओं का योग 80 है, उनका अंतर 8 है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो संख्याओं का अनुपात कितना होगा, तो संख्याओं का अनुपात कितना होगा, तो इसमें आपको अनुपात निकालना है। तो योग तुम्हारा 80 है, अंतर आपका 8 है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर 80 है और 8 है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा। अगर देखो यहां से क्या कर लोगे, 80 से 8 निकाल दोगे, 80 से क्या कर दोगे, अगर 80 में 8 जोड़ दो, सीधे 80 में 8 जोड़ दो बटे 2 कर दो, एक संख्या निकल आएगी। देखो पहले काम क्या करो, पहला काम देखो या तो ऐसे करो, a प्लस बी बराबर 80, ठीक, या a माइनस बी बराबर 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2a बराबर 88 और a बराबर 44, ठीक। तो a बराबर 44 आ गया, तो किसी से घटा दो 44, तो क्या होगा, b बराबर कितना हो जाएगा, अगर 44 घटाएंगे, अगर 80 से 44 जाएगा तो कितना बचेगा, b बराबर कितना बचेगा, 36, कितना बचेगा, 36। अगर 80 से 44 जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो कितना बचेगा, 36, इस वाली इक्वेशन में रख दिया तो कितना बचा, 36, या क्या 36 बच गया ना। तो अगर ये 36 हो गया तो अब उसके बाद क्या करोगे, अब इसे डिवाइड कर दो, ये अनुपात b कर दो, तो 44 अनुपात क्या होगा 36, तो क्या होगा 11 चौक 44, 9 चौक 36, तो क्या हो गया 11 अनुपात 9 हो गया ना। तो ऐसे अनुपात निकल आया। देखो थोड़ा बेसिक भी लगा लिया करो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 60 ट्रिक बनाओगे तो 8 जोड़ो 2 से भाग करो, 60 बन गई, और इन चीजों में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। फिलहाल में मतलब है कुछ चीजें जो है इन्हीं से बेसिक आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। क्या है, दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है, तो उनका अंतर कितना होगा। 77 है तो उनका अनुपात 6:5 है, तो उनका अंतर कितना होगा। अगर उनका अंतर देखना है तो उनका अंतर कितना होगा। अब उनका अंतर देखना है तो क्या है, दो संख्याओं का योग, ठीक, कितना है 77 है, दो संख्याओं का योग कितना है 77 है। तो अगर दो संख्याओं का योग 77 है तो क्या होगा, अगर
तो इन दो संख्याओं का योग 77 है, तो 6 5 कितना हुआ, 11 हो गया। अगर 11 हो गया तो देखो 11 हो गया, अब योग कितना है, 77 है, तो योग 77 है तो भाग कर दिया, तो कितना आया, 7। तो कितना आया, 7। तो आंसर देखो, अनुपात क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और उससे क्या कर देंगे, अनुपात जोड़ देंगे, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे किससे, संख्या से। या तो एक काम और हो सकता है कि पहले संख्या निकालो, दोनों संख्या अलग अलग करो, उसके बाद निकालो, तो उसे पता चलेगा। ठीक, तो उसे हमें पता करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कितना आया, 7 आया, 7 हमसे पूछ रहा है, आंसर हमारा 7 हो गया ना। ठीक, अब आगे चलते हैं। 74 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 को पूरी तरह से भाज्य हो जाए। अब इसमें कौन सी संख्या 4 अंकों की जोड़ी जाए जो क्या हो जाए, ये 307 पूरी तरह से भाज्य हो जाए। अगर 307 भाज्य हो जाए तो 4 अंकों की संख्या से क्या करोगे, इसको सीधा सीधा डिवाइड मार दोगे। क्या करोगे, 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या से अगर 307 को डिवाइड मार देते हो, तब आपको पता चल जाएगा कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अगर 307 होगा तो ये कितने जा जाएगा, 3 जा जाएगा, तो कितना होगा, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, 921 हो गया। अब 921 तो 9 इधर हो गया, 8 इधर हो गया, अब इधर कितना बचा, 9 8 इधर हो गया, तो इधर कितना बचा, 7 बचा, कितना बचा, 7 बचा, कितना बचा, 7 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 5 बचा, कितना बचा, 7 बचा। तो ये कितने जा सकता है, 2 जा सकता है, क्योंकि 3 जा नहीं सकता, तो 7 दूनी 14 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। अब उसके बाद देखो, अब 6 हो गया, तो इसमें क्या बचा, 5 हो गया, लास्ट में क्या हो गया, 5, ये कितना हो गया, 7, क्या हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 100 कितना हो गया, 75, कितना बचा, 175। अब यहाँ पे क्या है, 175 बचा है ना, 175। अब उससे क्या कर देंगे, 175 जो आया है वो 307 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। क्या माइनस करने पर आपका आया, क्या 132 आया आप लोगों का, देखो 132 आया, हाँ आया, तो 132 आपका आंसर हो गया, क्योंकि 7 से 5 गया 2, और 10 से 7 गया 3, और 2 से 1 हो गया। अब 38 नंबर, किसी संख्या क्या होगा, किसी, देखो 38 नंबर है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल कितना, कितना शेषफल कितना से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदा अनुसार उसी संख्या को 12 से क्या करने, 12 से, अगर 12 से शेषफल 12 पर 12 से कितना है, शेषफल कितना आएगा, 12 से शेषफल कितना आएगा, तो उसका जो है शेषफल तुम्हें ज्ञात करना है। तो शेषफल इसका निकालो और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देखो। 12 से जो है, ये क्या है, भाग यहाँ पे लिख लेना, 12 से भाग देने पर क्या होगा, 12 से क्या करने पर होगा, भाग देने पर शेषफल कितना आएगा।